हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज इस क्लास में हम 9th क्लास मैथ से एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है हमें कि जो ए बी लाइन है ये डी सी के पैरेलल है, तो ठीक है, और आपका ये जो ए डी लेंथ है ये बी सी के बराबर है, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी। देखो स्टूडेंट्स, ये मैंने अभी इसे बिफोर वीडियो में मैंने पूरा लिख के एक्सप्लेन किया था, बट मेरे फ़ोन में थोड़ा सिस्टम ख़राब है, तो अब ये लिख चुका है, तो मैं इसी को लिखे हुए को आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, ठीक है। तो ए बी पैरेलल है डी सी के और ए डी जो है वो बी सी के बराबर है। तो हमें इस ए बी को पॉइंट ई तक क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा, और एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ये वाली सी ई जो ए डी के पैरेलल हो। अब इतनी कंस्ट्रक्शन हमें करनी क्यों थी? क्योंकि जिससे कि एक पैरेललोग्राम हमारा प्रूफ हो जाए। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगाने के लिए हमें पैरेललोग्राम इसे दिखाना पड़ा, ठीक है। तब देखिए ध्यान से आप, ए ई जो है वो डी सी के बराबर भी है और पैरेलल भी है बाय कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। ये रेडी लाइन है वो इसके सी डी के, ठीक है, ए ई डी सी के, और ए ई जो है डी सी के बराबर भी हो जाएगी। अब जब पैरेलल है तो इक्वल भी होगी, ठीक है। और ये जो आपका ए डी है, ठीक है, ये सी ई के पैरेलल हो गया और बराबर भी है बाय कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। हेंस जब क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स के जो पेयर है ना वो पैरेलल और इक्वल प्रूफ हो जाते हैं, तो उसे हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो यहाँ से रिजल्ट हमारा ये निकला, ए डी सी ई एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब पैरेललोग्राम हो चुका है तो इसके अंदर हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ठीक है। ए डी इक्वल्स टू बी सी, ए डी जो है वो बी सी के बराबर है और ए डी आपका सी ई के भी बराबर है बाय कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। पैरेलल भी था, ये रहा ना यहाँ पे ए डी आपका पैरेलल सी ई के, पैरेलल भी था और इक्वल भी था। तो यहाँ पे आप फ्रॉम सेकंड भी लिख सकते हैं, वैसे फ्रॉम सेकंड या बाय कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, इतना भी सफिशिएंट है। तो स्टूडेंट्स ए डी इक्वल्स टू सी ई, ठीक है। अब ए डी बी सी के भी इक्वल है, ए डी सी ई के भी इक्वल है, तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों किसी एक ही यानी कि सेम चीज़ के बराबर हैं। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट निकला, क्या निकला, बी सी इक्वल्स टू सी ई, ठीक है। बी सी जो है आपका सी ई के बराबर निकल गया यहाँ पे, ओके स्टूडेंट्स। तो जब किसी ट्राइंगल के अंदर बी सी ई के अंदर दो साइड ये बराबर हो चुकी हैं, तो इस वाले ट्राइंगल को हम बी सी ई को क्या बोल सकते हैं, एक आइसोस्केल ट्राइंगल्स बोल सकते हैं। अब आपको एक आइसोस्केल की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि जो इक्वल साइड्स होती है ना आइसोस्केल ट्राइंगल की, इनके जस्ट अपोजिट वाले एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल सी बी ई, इसे सी ई के सामने वाला एंगल सी बी ई बराबर होगा इस वाली साइड के, बी सी साइड के और जस्ट अपोजिट, कौन सा, सी ई बी। अब रीजन में क्या लिखेंगे, दोनों एंगल्स बराबर हो चुके हैं हमारे, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इक्वल साइड्स के सामने वाले जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये आइसोस्केल की प्रॉपर्टी है। तो स्टूडेंट्स फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं, वी कैन से बी सी ई इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल, ये हो गया हमारा सारा। तो डी, अब ये क्या है आपका, ए डी सी ई जो है एक आपका पैरेललोग्राम है, और ए डी जो पैरेलल है वो सी ई के है, और जो ये ए ई है ना ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल है। तो हम इसमें पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि एंगल ए और एंगल ई ट्रांसवर्सल साइड के ए की तरफ के दो एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। इसे हमने 4 माना। अब ये एंगल ई एंगल बी के बराबर हमने अभी दिखाया था यहाँ पे, तो आप इस एंगल ई की जगह पे सी बी ई रखें। क्यों रखें, अब दोनों ही हमारे बराबर हो जाएंगे यहाँ पे। तो एंगल ए, ये जो है आपका एंगल ई की जगह पे तो हमने ये पुट डाउन कर लिया, दोनों जो है 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, यहाँ से एंगल ई के प्लेस पे मैंने सी बी ई लिखा, ठीक है। अब ये दोनों जो एंगल हैं, एंगल आपका ए बी सी और सी बी ई, यानी कि ये दोनों इस लाइन स्ट्रेट लाइन के ऊपर लीनियर पेयर से 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो मैंने वही चीज़ लिखी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये 5 और 6 दोनों ही 180 के बराबर है, तो आपस में भी बराबर होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि दोनों सेम ही चीज़ के इक्वल है। तो आप लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल सी बी ई बराबर होगी एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई के,
अब सी बी दोनों के अंदर कॉमन है तो इसे आप कैंसिल कर सकते हैं। तो एंगल ए इक्वल टू आपका आ गया एंगल ए बी सी। देखिए बी पॉइंट पे बना हुआ ना ये एंगल, तो इसे आप एंगल बी भी बोल सकते हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है प्रूफ हो चुका है। फर्स्ट पार्ट में हमें शो करना था ए बी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। अब हमें दिखाना है एंगल सी बराबर एंगल डी। एंगल सी जो है एंगल डी के बराबर है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो आप लिखेंगे, क्या चीज़ लिखेंगे आप, ये दोनों लाइन पैरेलल है, आप ये यहाँ से लिखें कि जो ए बी है वो डी सी के पैरेलल है। ठीक है, अब डी सी के जब पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है, एंड आप लिखेंगे ए डी एंड बी सी आर ट्रांसवर्सल। यही प्रॉपर्टी हम लगाने जा रहे हैं, ट्रांसवर्सल हो चुके हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, जब लाइन दो पैरेलल होती हैं तो उनकी एक ट्रांसवर्सल साइड जो होती है ना, तो उनके एक तरफ के एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ये ट्रांसवर्सल है, इसके एक ही तरफ एंगल कौन सी आ गई है, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो आप यहाँ से लिखिए एंगल बी, या फिर आप सी बी ई लिख लें इसे, या तो सॉरी सी बी ए, या फिर एंगल बी ही रहने दें। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होगा। इसे आप क्या मान लेंगे, इसे 7 मान सकते हैं आप। ठीक है, और यहाँ से ये दो पैरेलल लाइंस तो है ही, ए डी ट्रांसवर्सल है, ए डी जो ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों एंगल्स का सम भी 180 के बराबर होगा। तो आप एंगल, इन्हें बोलते हैं हम को इंटीरियर एंगल्स। जब दो लाइन पैरेलल्स हो और कोई अदर लाइन ट्रांसवर्सल हो तो उनकी एक साइड की तरफ के जो रहते हैं एंगल्स वो इक्वल होते हैं, सॉरी इक्वल नहीं, सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये दोनों ही 180 के बराबर हैं। ठीक है, ये दोनों ही 180 के बराबर होते हैं, आपस में बराबर होंगे क्योंकि दोनों के पास सेम अमाउंट है, तो दोनों बराबर है ना, एंगल ए प्लस एंगल डी। अब हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर है, तो मैं एंगल ए बी की जगह पे एंगल ए लिख लूँगी। आप एंगल ए की जगह पे एंगल बी लिख सकते हैं क्योंकि हमें इन दोनों को कैंसिल आउट करना है, और हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया है एंगल ए बराबर एंगल बी के। ठीक है, एंगल ए को मैंने ऐसे ही रहने दिया और एंगल बी के प्लेस में मैंने एंगल ए को पुट कर लिया, एंगल डी। तो एंगल ए से एंगल ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा आपका रिजल्ट एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। ये हमारा सेकेंड पार्ट था। ओके स्टूडेंट्स, ये भी हमारा प्रूव्ड हो चुका है। अब हमें थर्ड पार्ट में पूछा था कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल बी ए डी, ये जो दो है ना, इन्हें आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ए को सी से मिलाना पड़ेगा। ये हमने मिला दिया, तभी तो आपका ट्राइंगल जो है ए बी सी बनेगा। अब देखिए ये ए बी सी बन चुका है ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये वाला ट्राइंगल आपका ए बी सी यानी कि ये वाला पूरा, और आपका बी ए डी कौन सा, ये वाला बी ए डी, ये वाला ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे मैं पॉइंट ओ मान लूँगी। हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो आप लिखेंगे थर्ड पार्ट के लिए कि ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल, ठीक है, एंड ट्राइंगल बी ए डी। तो अब आपको इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए देखो, एक तो ए बी जो है हमारा डी सी के बराबर है, या फिर आप ए डी इक्वल टू बी सी लिख सकते हैं। ए डी पहले आप लिखेंगे ए डी इक्वल बी सी, ए डी इक्वल बी सी। रीज़न में क्या, रीज़न देना आपका बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जो भी आप लिख रहे हैं, ज्योमेट्री में सबसे बड़ी बात ये होती है, जो भी आप दिखा रहे हैं, जो भी आप शो कर रहे हैं, वो क्यों है, उसका रीज़न हमें डेफिनेटली लिखना पड़ता है, तभी क्वेश्चन हमारा सही माना जाता है रियल वे में। तो ये बराबर हो गए दोनों। अब एक चीज़ यहाँ से ए बी बराबर ए बी इस वाले ट्राइंगल का भी पार्ट है, इस वाले का भी पार्ट है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सेकंड चीज़ में ए बी बराबर है ए बी के। ठीक है, ये चीज़ है आपका कॉमन। अब थर्ड मैंने एक चीज़ ली, इस वाले ट्राइंगल का मैंने ये वाला एंगल और इस वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल। ठीक है, इनको मैं 1-2 मान लेती हूँ। ठीक है, 1-2 मान लेती हूँ तो क्या होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल है। आप लिखेंगे यहाँ पे रीजन में लिखेंगे उस चीज़ को, हम एंगल थर्ड में लिखेंगे आप एंगल 1 बराबर एंगल 2। अब क्यों है ये, क्योंकि हमारा ए बी जो पैरेलल है,
पैरेलल है डीसी के, ओके। और आपकी ए बी है ट्रांसवर्जल, ए बी इज ट्रांसवर्जल, ट्रांसवर्जल। तो जब दो लाइन पैरेलल हो, जो ट्रांसवर्जल लाइन होती है उसकी अपोजिट साइड के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, इन्हें बोलते हैं हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या है हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप फुल लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये भी साइड आपकी, ये भी साइड आपकी, ये एंगल है। तो बाय SAS कॉन्ग्रेंसी रूल, कॉन्ग्रेंसी रूल, तो दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे आपके कॉन्ग्रेंट। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया हमारा ट्राइंगल BAD के। यहीं तक हमको करना था स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। आई जस्ट होप आपको इसके तीनों पार्ट अच्छे से समझ में आए हैं। कोई आपको डाउट हो किसी भी तरीके का, सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।